Hello students, this is Silpa and welcome to my YouTube channel. This video is dedicated to error which is asked in any competitive examination. Can say, and this is very important part, is either SSC or anyone. And in this video I have taken the questions of error which is frequently asked, and in recent exam also SSC has taken this question. So without doing any further delay, we should start our lecture. And our question number 4 of error is either Ram and his friends is going to attend the meeting today. Either Ram या तो राम और उसके दोस्त जा रहे हैं अटेंड करने के लिए आज की मीटिंग। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है आइदर का। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर? आइदर और का जब भी पेयर हमको सेंटेंस में मिले तो हम वर्ब नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। वर्ब जो होती है, वर्ब को हम नियरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। जैसे आइदर राम और हिज फ्रेंड इज, इस वर्ब के पहले का जो सब्जेक्ट है हम इसे ही सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। इसके अनुसार ही हम यहाँ पे वर्ब को लिखेंगे। तो हम यहाँ इज के जगह आर का यूज करेंगे। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नाउ क्या बन गया? आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग टुडे। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इज गोइंग नहीं होगा, हम किस चीज का यूज करेंगे? हम आर गोइंग का यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। नहीं तो टीचर और ना ही स्टूडेंट प्रेजेंट थे, उपस्थित थे इन द क्लास यस्टरडे, कल की क्लास में ना ही टीचर और ना ही स्टूडेंट प्रेजेंट थे। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि नाइदर का अगर यूज सेंटेंस में हुआ हो, नाइदर और नॉर का यूज हुआ हो सेंटेंस में, तो भी हम वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ है नॉर द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के साथ हम वाज का यूज ना करके वर का यूज करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। ये प्लूरल है, यहाँ एक स्टूडेंट की नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। इसकी वजह से द स्टूडेंट्स के साथ वाज का ना यूज करके हम किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। और एक चीज और कि किसी भी सेंटेंस में एरर दिया होता है पेयर लिख करके। किस चीज का पेयर? नाइदर और का पेयर और ईदर और नॉर का पेयर। ये पेयर हमेशा गलत होता है। सही क्या होता है? ईदर के साथ हम और का यूज करते हैं और नीदर के साथ हमेशा नॉर का यूज करते हैं। ओके, so moving to our next question, question number 3. Question number 3 क्या कह रहा है? Each of the boys, प्रत्येक बॉयज में से have completed their work on time. प्रत्येक बॉय ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है अपने टाइम पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है? इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सेंटेंस में अगर each of हो, उसके साथ हम कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। दिस इज रॉन्ग। ईच ऑफ के साथ हमेशा हम यहाँ हैज का यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन।
हैज का यूज करेंगे। ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड, सभी लड़कों ने सभी लड़कों ने अपना वर्क कंप्लीट किया है समय पे। तो हमेशा यहाँ हम हैज का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है वन ऑफ द प्लेयर्स हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द मैच। वन ऑफ द प्लेयर्स मतलब कि प्लेयर्स में से एक ने हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी, स्कोर किया है सेंचुरी इन द मैच। तो इस सेंटेंस को पढ़ के ही पता चल रहा है कि हम वन ऑफ के साथ कभी भी हैव का यूज नहीं करेंगे। वन ऑफ के साथ प्लूरल का यूज नहीं करेंगे, हमेशा सिंगुलर का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हैज, ये रटने वाली बात नहीं है। यहाँ देखो वन ऑफ द प्लेयर्स मतलब प्लेयर्स में से एक की बात हो रही है। तो कभी भी हम एक आदमी के साथ प्लूरल का यूज नहीं करते हैं, हमेशा सिंगुलर का यूज करते हैं। मतलब कि प्लेयर्स में से एक ने स्कोर किया है सेंचुरी इन द मैच, मीन्स हैव स्कोर्ड इज द रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट और प्रत्येक टीचर ने टीचर आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को और प्रत्येक टीचर को, शिक्षक को रिक्वायर है स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना। तो कभी भी एवरी के साथ नाउन लिखा हो, एवरी के साथ नाउन हो और फिर एंड लिखा हो और फिर एवरी के साथ नाउन हो, तो इस सेंटेंस में हमेशा हम सिंगुलर का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ हम आर का ना यूज करके किस चीज का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो हो जाएगा एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। सभी को स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने हैं। तो आर रिक्वायर्ड इज आवर करेक्ट आंसर। अगला है ईदर ऑफ, द टू ऑप्शन आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। या तो पहला वाला ऑप्शन या तो दूसरा वाला ऑप्शन, दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा रूल के अनुसार। तो इसमें भी इजी कॉन्सेप्ट है कि ईदर ऑफ आए, अगर ईदर ऑफ आए तो हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ईदर ऑफ द टू ऑप्शन इज करेक्ट, आर नहीं होगा, आर के जगह हम क्या लिखेंगे, इज करेक्ट। ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इज करेक्ट होगा, आर करेक्ट गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नीदर ऑफ द आंसर सीम करेक्ट, कोई भी आंसर सही नहीं दिखता है टू मी एट ऑल। आंसर्स में से कोई भी नहीं, यहाँ भी है तो रूल वही है कि अगर नीदर ऑफ रहे, ईदर ऑफ रहे, तो हम हमेशा वर्ब क्या लेंगे, वर्ब हमेशा सिंगुलर का चयन करते हैं। तो सीम नहीं होगा, सीम के जगह हम सीम्स लिखेंगे। ठीक है, तो ईदर ऑफ द आंसर सीम करेक्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, द कैप्टन अलोंग विद हिज प्लेयर, कैप्टन उसके प्लेयर के साथ साथ आर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस कर रहे हैं इन द फील्ड, फील्ड में नाउ। अब कैप्टन अपने प्लेयर्स के साथ फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है कि along with I, तो आपको समझना है कि इसके बाद वाला सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब नहीं लिखेंगे, इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हम वर्ब को लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखो, द कैप्टन है और यहाँ आर लिखा है। आर मतलब ये सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार लिखा हुआ है, तो ये गलत है। हम इसको सही कैसे करेंगे? द कैप्टन के साथ इज का यूज होगा। द कैप्टन is practicing in the field now along with his players। मतलब कि सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। याद रखना है कि कभी भी अगर along with I, as well as I, together with I, इन सब के साथ हम इसके पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है इसके अनुसार हम वर्ब यहाँ लिखते हैं, न कि इस वाले सब्जेक्ट 1 के अनुसार लिखेंगे। सब्जेक्ट 2 के अनुसार हम यहाँ वर्ब नहीं लिखेंगे, 1 के अनुसार हम यहाँ पे वर्ब लिखेंगे। द कैप्टन इज प्रैक्टिसिंग, कैप्टन की बात हो रही है कि वो अपने प्लेयर्स के साथ तो खेल रहे हैं, लेकिन कैप्टन खेल रहे हैं, तो इज प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड नाउ। तो आर प्रैक्टिसिंग हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। द टीचर एज वेल एज, अभी हमने पढ़ा कि कभी भी एज वेल एज आएगा तो हम सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, एज वेल एज के बाद ये सब्जेक्ट नहीं रहा, ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो हमको यहाँ इस सब्जेक्ट के अनुसार चलना है। तो इसके अनुसार यहाँ हैज का यूज होगा, ना कि हैव का। किस चीज का यूज होगा? हैज का यूज होगा हमेशा। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स ने भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। तो टीचर के साथ हमेशा हैज का यूज करेंगे, ना कि हैव अंडरस्टूड का यूज करेंगे। ओके, अगला है नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हीज फ्रेंड was invited to the party yesterday। ना केवल राम बट ऑल्सो, उसके दोस्त भी, ना केवल राम लेकिन उसके दोस्त भी इनवाइट किए गए टू द पार्टी yesterday। तो हमेशा अगर याद रखो कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर हो तो हम वर्ब को नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो बट ऑल्सो के अकॉर्डिंग, बट ऑल्सो के बाद ये जो हीज फ्रेंड्स हैं इस वाले सब्जेक्ट को कंसिडर करते हुए यहाँ वाज का यूज नहीं करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। तो हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ भी हम प्लूरल का यूज करेंगे। कभी भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर आए तो वर्ब हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, हीज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम वाज नहीं, यहाँ किस चीज को लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हीज फ्रेंड्स वर इनवाइटेड टू द पार्टी yesterday। तो was invited नहीं, were invited होगा। ओके, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले हाँ हमें याद रखना है कि क्या हमने सीखा था यहाँ कि along with के साथ अगर along with सेंटेंस में आए तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हम लगाते हैं। तो यहाँ आर न लिखेंगे, यहाँ किस चीज का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे, क्योंकि along with के बाद ये सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखता है, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि प्रिपोजिशन के बाद लिखा हुआ हर चीज ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब को लिखेंगे। अगला देखो, ये
हमने कर लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। मीन्स ये भी कॉन्सेप्ट है कि अ नंबर हो तो हम नाउन को प्लूरल लिखते हैं और वर्ब को सिंगुलर नहीं प्लूरल लिखते हैं। ए नंबर लिखा हो तो दोनों प्लूरल होता है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट नॉट इज एब्सेंट। आर का यूज होगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, तो इसमें ये सही हो जाएगा। और कभी भी अगर द नंबर का यूज हो तो द नंबर के साथ याद रखो कि द नंबर के साथ नाउन जो है उसको हम प्लूरल लिखते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है। नाउन प्लूरल होगा, देखो यहाँ स्टूडेंट प्लूरल है लेकिन वर्ब हम सिंगुलर का यूज करेंगे, द नंबर के साथ इज का यूज करेंगे। द नंबर मतलब द इज अ डेफिनिट आर्टिकल, तो ये डेफिनिट कर देता है, इसकी वजह से यहाँ हम हमेशा सिंगुलर का यूज करते हैं, प्लूरल का नहीं। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, आर इंक्रीजिंग, बढ़ रहे हैं डे बाय डे इन दिस स्कूल में, तो आर इंक्रीजिंग नहीं होगा, इज इंक्रीजिंग का यूज होगा। अगला है मेनी अ स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द एग्जाम दिस ईयर। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन? तो मेनी अ स्टूडेंट के साथ मेनी अ स्टूडेंट, अगर मेनी अ स्टूडेंट आए, ए का बीच में अगर यूज हो तो हमेशा वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ हम हैव फेल्ड का यूज नहीं करेंगे, हैज फेल्ड का यूज करेंगे। मेनी स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द एग्जाम दिस ईयर, तो हैज फेल्ड होगा ना कि हैव फेल्ड होगा। लेकिन अगर वही मेनी स्टूडेंट्स रहा लिखा हुआ, अगर मेनी स्टूडेंट हो तो मेनी स्टूडेंट के लिए हम हमेशा प्लूरल का यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगला क्वेश्चन है मोर देन वन पर्सन वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट यस्टरडे। तो यहाँ वर का यूज है, तो मोर देन वन पर्सन, मोर देन के बाद जो दिया रहे उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का चयन करते हैं। तो अगर 2% रहता तो वर इंजर्ड, लेकिन 1% है तो यहाँ वर के जगह हम क्या लिखेंगे? वॉज इंजर्ड। तो वर इंजर्ड इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ईच बॉय एंड ईच गर्ल। हमने ऊपर एवरी के बारे में पढ़ा था कि एवरी के बाद अगर नाउन हो फिर एंड लिखा हो और एवरी के बाद फिर से नाउन हो तो यहाँ हम सिंगुलर का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इस एवरी के साथ भी नाउन सिंगुलर है, इस एवरी के साथ भी नाउन सिंगुलर है, तो यहाँ भी हम वर्ब किसका यूज करेंगे? सिंगुलर का। तो सेम सिनेरियो यहाँ भी है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, वर का यूज ना करते हुए हम यहाँ वाज का यूज करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस। So option number B is our correct option. One of those students who has completed the assignment is absent today. इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वन ऑफ के साथ नाउन जो होती है वो प्लूरल होती है और वर्ब जो होती है
वो सिंगुलर होती है। नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन अगर वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होगी, लेकिन आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी दिया हो, हु दिया हो, तो वर्ब हमेशा हु अगर आए तो वर्ब हमेशा इसके पहले वाले के अनुसार लिखते हैं। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट प्लूरल है, दिस इज प्लूरल, तो हम वर्ब भी यहाँ हैज नहीं लिखेंगे, किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। हु के बाद क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा। वन ऑफ अगर सिंपल रहे, नाउन प्लूरल दिया हुआ रहे, तो हम डायरेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अगर वही रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो इसके पहले जो सब्जेक्ट मौजूद होता है उसके अनुसार हम यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल को डिफाइन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। नीदर ही नॉर आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ना ही वह और ना ही मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेदार हूँ, फॉर दिस मिस्टेक, इस मिस्टेक के लिए, इन द रिपोर्ट। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि नाइदर और नॉर के जब सेंटेंस दोनों एक ही सेंटेंस में आए तो हम नियरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? नियरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को लेते हैं। तो आई के बाद का जो सब्जेक्ट होगा वो इज नहीं बल्कि एम का यूज होगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल, ना कि इज रिस्पॉन्सिबल। आइदर यू और ही, आइदर और का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर और रहे, आइदर रहे, तो हम नियरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब को लिखते हैं। तो ही के साथ कभी भी हैव का यूज नहीं होगा, हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ईच ऑफ द प्लेयर। ईच ऑफ का भी कॉन्सेप्ट हमने ऊपर पढ़ लिया कि अगर ईच ऑफ रहे तो किस चीज का यूज करेंगे? प्लूरल नाउन का यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो वर्ब की जगह वाज को लिखेंगे। ईच ऑफ द प्लेयर वॉज गिवन, वर्ब गिवन की जगह हम किस चीज का यूज करेंगे? वॉज गिवन। वन ऑफ का भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड के साथ इज को लिखेंगे, ना कि आर को लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आर गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो यू हैव टू डू दिस एज अ होमवर्क। ईदर ऑफ का भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, तो यू हैव टू डू ऑल्सो। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड homework question, and this is question number 4। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, not only the teacher but also the students was excited about the result yesterday। मतलब ना केवल शिक्षक बल्कि स्टूडेंट भी एक्साइटेड थे कल के रिजल्ट के लिए। तो इसमें भी हमने पढ़ा है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर आए। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का अगर पेयर आता है तो हम हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लिखते हैं। तो यहाँ वॉज को नहीं लिखेंगे, वॉज गलत होगा। क्या सही होगा? वर को यूज करेंगे, तो वॉज नहीं यूज करेंगे, वॉज के जगह हम वर का यूज करेंगे। वॉज एक्साइटेड इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला है
द मैनेजर टुगेदर विद हिज एम्प्लॉय, मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के साथ साथ हैव रीच्ड द ऑफिस, ऑफिस पहुंचे ऑन टाइम, समय पर। तो मैंने आपको बताया था कि टुगेदर विद के साथ, एज वेल एज के साथ, अलोंग विद के साथ, कभी भी इसके आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ वर्ब को चुनते हैं। तो मैनेजर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हम हैज लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। द मैनेजर टुगेदर विद हिज एम्प्लॉयज हैज रिच्ड द ऑफिस ऑन टाइम। तो ये हमारा हैव रिच्ड सही हो जाएगा। दिस इज लास्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. So I hope guys you have enjoyed this video, and this video will help you a lot to clearing the concept of either, neither, either of, neither of, each of, not only but also, and many more. So each of the question has been solved correctly by the student. Each of के साथ हम noun तो singular, नाउन तो प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन ईच ऑफ के साथ हमेशा हम वर्ब कौन सा यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो हैव बीन ना लिख करके हैज बीन लिखेंगे, हैव बीन गलत हो जाएगा और हैज बीन राइट हो जाएगा। तो आई होप गाइज यू हैव गॉट ऑल माई पॉइंट। तो हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, किस किस चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा नाइदर और नॉर का पेयर बनाओ, आइदर और का पेयर बनाओ, नाइदर नॉर और आइदर और के साथ हमेशा वर्ब जो होती है वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। नाइदर और, नाइदर नॉर और आइदर और में हमेशा वर्ब जो होती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। कॉन्सेप्ट हमने नॉट ओनली और बट ऑल्सो का भी पढ़ा कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो हो, इसमें भी हम जो वर्ब लिखते हैं वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। अगला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ईच ऑफ का, ईदर ऑफ का, नीदर ऑफ का, और वन ऑफ द का। इन सभी के साथ नाउन तो हम प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि वन ऑफ के साथ जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आए तो इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब को लिखते हैं। ओके, so I hope guys you have found this video useful, and all the questions I have taken from the previous year concept. Do like, share and subscribe this video. Thank you.